नमस्कार। आज की कहानी है टोबा टैक्सी। यह कहानी सआदत हसन मंटो द्वारा लिखित है। तो आइए कहानी सुनते हैं। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों को भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात उचित थी या अनुचित, फिर भी बुद्धिमानों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और आखिर पागलों के तबादले के लिए एक दिन निश्चित हो गया। अच्छी तरह छानबीन हो गई। वे मुसलमान पागल जिनके सगे संबंधी हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए। बाकी जो बचे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान से चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखे रखाने की सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागल खानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प गपशप होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ता था, उससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े सोच विचार करके जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस तरह बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त संतुष्ट हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहाँ की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकर आकर फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसलकर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे। उनमें ज्यादातर तादाद ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को कुछ दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि वो फांसी के फंदे से बच जाए। यह पागल कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाकयात से वह भी बेखबर थे। अखबारों से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे, जिनकी वार्तालाप से भी वह कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिनको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में वह कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि वह सब पागल जिसका नाम दिमाग पूरी तरह विकृत नहीं हुआ था इस बखेरे गिरफ्तार थे कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर पाकिस्तान में है तो यह कैसे हो सकता है कि वह कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते वह एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे तक सोचता रहा। जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। जब उसे डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। बड़ी देर के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिन भर आया था कि वह उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास पगडंडी पर सारा दिन कपड़े उतार कर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धरंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया।
चियोंट के एक मोटे मुसलमान ने, जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, अचानक यह आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनांचे उस दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया था कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक पागल मास्टर तारासी बन गया। इससे पहले कि खून खराबा हो जाए, दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत ऐसी थी कि वह उस लड़की को भुला नहीं सकता था। वह उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देने लगा जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं, और उसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई है और वह पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया कि वह दिल बुरा न करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वह छुप छुप कर घंटों आपस में महत्वपूर्ण समस्या पर वार्तालाप करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उन्हें डबल रोटी की बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मारी नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से यह अजीबो गरीब शब्द सुनने में आते थे। ऑपर दी गरगर, दी अनेक्स, दी बघियाना, दी मूंग, दी दाल, दी ऑफ, दी लालटेन। वह न दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वह एक पल के लिए भी नहीं सोया था। वह लेटता भी नहीं था, अलबत्ता कभी कभी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे और पिंडलियाँ भी फूल गई थी, मगर जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के बारे में जब कभी पागल खाने में वार्तालाप होती तो वह गौर से सुनता था। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ऑपर दी गरगर, दी अनेक्स, दी गरगर, द बघियाना, द मूंग, द दाल, दी ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबाटेक सिंह गवर्नमेंट ने लगा ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबाटेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वह रहने वाला है। किसी को भी मालूम नहीं था कि टोबाटेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वह खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर में जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाए। इस सिख पागल के केस छिद्रे बहुत छोटे रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी, मगर आदमी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। 15 वर्षों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुजलिम थे वह उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टैक्सी में उसकी बहुत ज़मीन थी, अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बंधवाकर और दाखिल करा दिए गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए यह लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत पता करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक एक सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया।
उनका नाम भीषण सिंह था, मगर जब उसे टोबा टैक्सी कहते थे उसको यह कदापि मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके सगे संबंधी उससे मिलने के लिए आने के करीब होते, उसे अपने आप पता चल जाता। चुनांची वह दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और बालों में तेल लगाकर कंघा करता। अपने वह कपड़े जो वह कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकवाकर पहनता और यूं सज बनकर मिलने वालों के पास जाता। वह उससे कुछ पूछते तो वह खामोश रहता या कभी कभार ऑपर दी गरगर दी अनेक्स दी बघियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने उंगली बढ़ती 15 वर्षों से जवान हो गई थी। भीषण सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तभी भी उसके आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टैक्सी कहाँ है। जब उसे संतोषजनक जवाब न मिला तो उसकी कुरे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिन की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आगमन की खबरें दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह लोग आए जो उसके हमदर्दी प्रकट करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वह आए तो उनसे पूछे कि टोबा टैक्सी कहाँ है। वह उसे निसंदेह बता देंगे कि टोबा टैक्सी पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। उनका ख्याल है कि वो अब टोबा टैक्सी ही आते हैं जहाँ उनकी ज़मीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज भीषण सिंह ने पूछा कि टोबा टैक्सी पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने स्वभाव अनुसार कहा लगाया और कहा वह न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं दिया। भीषण सिंह ने उसे खुदा के लिए मर्तबा बड़ी ही मिन्नत समाज से कहा कि वह हुक्म दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर खुदा बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे और भी बेशुमार हुक्म देने लगे। एक दिन तंग आकर भीषण सिंह खुदा पर बरस पड़ा। ऑपर दी गरगर दी अनेक्स दे बघियाना दी मूंग दी दाल ऑफ द वाहे गुरु दी द खालसा एंड वाहे गुरु ही दी फुतह। इसका शायद मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टैक्सी का एक मुसलमान जो भीषण सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। मुसलमान दोस्त पहले कभी नहीं आया था। जब भीषण सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया, फिर वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। या तुमसे मिल? भीषण सिंह ने फजलदीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूपकौर। वह कहते कहते रुक गया। भीषण सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूपकौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ, वह भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई थी। भीषण सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने फिर कहना शुरू किया, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलवीर सिंह और भाई बधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलवीर से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसे जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरी ने कटी हुई थी, पर वो 6 दिन ही होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और यह तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। भीषण सिंह ने मरुंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी।
और फजलदीन से पूछा, टोबा टैक्सी कहाँ है? फजलदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं। फजलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऑपर दी गरगर, दी अनेक्स, दी बघियाना, दी मूंग, दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दूर फिटे मुंह। तबादले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर आने वाले पागलों की सूचियां पा चुकी थी और तबादले के दिन भी निश्चित हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागलखानों से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के सुरक्षा दस्ते के साथ रवाना हुई। संबंधित अफसरें भी साथ थे। वाघा के बॉर्डर पर दोनों तरफ के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और आरंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों की लारियों से निकालना और उनके दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ी कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर राजी होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते थे, वह उन्हें फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, कुछ आपस में झगड़े कर रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कान पर आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों का बहुमत इस तबादले के हक में नहीं था, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। वह चंद पागल जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 दिन बाद फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमान और सिखों के ये नारे सुनकर तैस आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई तो वह वाघा के उस पार की संबंधित अफसर का उसका नाम रजिस्टर में दर्ज कराने लगा तो उसने पूछा, टोबा टैक्सी कहाँ है? पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? संबंधित अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी बचे साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टैक्सी यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऑपर दी गरगर, दी अनेक्स, दी बघियाना, दी मूंग, दी दाल, दी ऑफ दी टोबा टैक्सी एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया, देखो अब टोबा टैक्सी हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं आया है तो उसने फौरन वहाँ भेज दिया जाएगा, मगर वह न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वह दरमियान में एक तरह इस अंदाज में अपनी सूची हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत ही नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि हानि पहुंचाने वाला नहीं था, इसलिए उसे और अधिक जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले संज्ञाहीन जरवत बिशन सिंह के हलक से एक आकाश भेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारे के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टैक्सी पड़ा था।